बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और लोग सर्दी के मौसम से बचने के लिए जहां गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर ही तरह तरह के पकवान और मेवाजात का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि सर्दी की शिद्दत से बचा जा सके। आज हम आपके साथ उन्हीं मेवाजात में से एक मेवा जिसे हम मूंगफली के नाम से जानते हैं, इसके चंद फ़ायदे और साथ ही नुकसानात का भी जिक्र करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में बहुत मौसर साबित होंगे। दोस्तों, मूंगफली जायका के लिहाज से भी मुनफरिद है। मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। ये किसी भी मौसम में खाई जा सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर सर्दियों में सूरज के गुरूब होते ही लोग इसको खाना पसंद करते हैं क्योंकि इस मेवा को सर्दियों में ख़ास बरतरी हासिल है। मूंगफली दरअसल एक फलीदार पौधा है, लेकिन इसका शुमार मेवाजात में ही होता है। इसको खाने के अलावा इसका तेल भी निकाला जाता है जो मुख्तलिफ खानों और अद्वियात में शामिल किया जाता है। इसके बेशुमार तबी फ़ायदे हैं जिनमें से चंद खास ये हैं। सर्दियों में मूंगफली खाने वाले अफराद की ताकत बहाल रहती है, इंसान की कुव्वत मदाफ़त बढ़ जाती है और सर्दियों में होने वाली बीमारियों से आदमी महफूज रहता है। ऐसे अफराद जिनकी नज़र कमज़ोर होने लगे, उनके लिए आध पाव मूंगफली का रोज़ाना इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद है क्योंकि इससे नज़र बहाल हो जाती है और कमज़ोरी नहीं होती। दुबले पतले अफराद के लिए तली हुई मूंगफली मुअस्सर साबित रहती है। कुछ अरसा मुस्तकिल खाने से वज़न में इजाफा होना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर की कमी से तबीयत बोझल रहती हो, इंसान का दिमाग भी मौफ रहने लगता है। ब्लड प्रेशर बहाल करने के लिए नमक में बुनी हुई मूंगफली ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए मुअस्सर साबित होती है। ऐसे अफराद जिनका दिल कमज़ोर होता है, वो मामूली वजूहात पर ही भड़क जाते हैं या डर जाते हैं, उनको मूंगफली गुड़ या किसी मीठी चीज़ के साथ खानी चाहिए। छिली हुई मूंगफली शीरा में डालकर खुश्क कर लें और सोने से पहले 50 ग्राम मूंगफलियां खा लें। भुनी हुई मूंगफली पीस कर रख लें और खाने के बाद 1 चम्मच मूंगफली खा लें। कमज़ोरी से होने वाली सरदर्द में बहुत मुफीद साबित होगी। दिमागी काम करने वाले अफराद भी अगर गुड़ के साथ मूंगफली का इस्तेमाल करें तो इनकी दिमागी सलाहियतें ज़्यादा बेहतर काम करेंगी और दिमाग भी मजबूत रहेगा। 50 ग्राम मूंगफली का छिलका उतार कर रात के खाने के आधे घंटे बाद खाना यादाश्त को मजबूत करता है और भूल जाने के मर्ज में भी बहुत मुफीद साबित होता है। मूंगफली का इस्तेमाल दुबले अफराद और बॉडी बिल्डिंग करने वाले अफराद के लिए इंतहाई गजाइत बख्श साबित होता है। मूंगफली गजाइत के एतबार से सेब, गाजर और चुकंदर से ज़्यादा फ़ायदा मंद है। मूंगफली के तबी फ़ायदे कई अमराज से हिफाजत का भी बेहतरीन ज़रिया है। मूंगफली में पाया जाने वाला विटामिन ई कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ने की भरपूर सलाहियत रखता है। मूंगफली में मौजूद फौलाद खून के नए खुलियात बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तहकीक के मुताबिक ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए मूंगफली का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। दूसरे दर्जे की ज़ियाबतीस में गिरफ्तार के लिए रोज़ाना 1 चम्मच मूंगफली का इस्तेमाल बेहतरीन है। डॉक्टर्स की रिसर्च के मुताबिक मूंगफली का इस्तेमाल इंसुलिन की सतह बरकरार रखता है और मूंगफली अपने फ़वाइद में काजू और अखरोट से कम नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, मूंगफली एक निहायत फ़ायदेमंद खुश्क मेवा है जो इंसानी जिस्म पर इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब करता है, लेकिन ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि यह हर हालत और हर शख्स के लिए मौजू नहीं है। कुछ जिस्मानी हालतों में इसका इस्तेमाल आपको नुकसान पहुँचाने का सबब भी बन सकता है। जिस्म में ख़ारिश होने की सूरत में मूंगफली का इस्तेमाल न करें, इससे ख़ारिश के मर्ज़ में इजाफा हो सकता है। हामिला ख़वातीन के लिए इंतबाह है कि वो मूंगफली का इस्तेमाल ना करें। अगर उन्हें ये मेवा मरगूब है और उसे खाना चाहते हैं तो पहले अपने मालिक से मशवरा करें। इसी तरह खांसी की सूरत में मूंगफली का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें क्योंकि ये एक तीली से भरपूर मेवा है जो खांसी में इजाफा करने का सबब बन सकता है। मैदे और यरकान के मरीज़ भी मूंगफली के ज़्यादा इस्तेमाल से गुरेज करें, ताहम कम खाने से इन्हें कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैदे में तजाबियत के मरीज़ों को भी मूंगफली के इस्तेमाल से रोका जाता है क्योंकि खुश्क मेवाजात गर्म तासीर के मालिक होते हैं, इसलिए मूंगफली भी तजाबियत या मैदे में गर्मी के मर्ज में इजाफे का सबब बनती है, ताहम सेहतमंद मैदे के लिए नुकसानदा नहीं है। सांस के मर्ज में मुब्तला या दमा के मरीज़ों को भी मूंगफली का इस्तेमाल फ़ायदा पहुँचाने की बजाय नुकसान में मुब्तला कर सकता है। मौलजीन कहते हैं कि सर्दियाँ जिस्म में ताज़ा खून बनाने का बेहतरीन मौक़े फ़राहम करती हैं और सर्दियों में खाए जाने वाले खुश्क मेवे या ड्राई फ्रूट अपने अंदर वो तमाम ज़रूरी ग़िज़ायात रखते हैं जो जिस्म में तवानाई और ताज़ा खून बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये मादनियात और हयातीन से भरपूर होते हैं
اور اسی غذائی اہمیت کے پیش نظر معالجین انہیں قدرتی کیپسول بھی کہتے ہیں۔ اتباع بھی خشک میوجات کی غذائی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اکثر کو مغزیات کا درجہ دیتے ہیں۔ معالجین کے مطابق سردیوں میں جو کچھ کھاؤ وہ جسم کو لگتا ہے، کیونکہ اس موسم میں نظام ہضم کی کارکردگی بھی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور گرمیوں کے مقابلے میں زیادہ کام کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن دن چھوٹے ہو جائیں اور راتیں لمبی ہوں تو پھر ان لمبی راتوں کو گزارنے کے لیے باتیں اور خشک میوے نہایت اچھے رفیق ہوتے ہیں۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔